हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर वाला पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 4 स्टॉक्स हैं जिनको आप इसी वक्त अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और आने वाले टाइम में यही स्टॉक्स आपको एक बढ़िया मुनाफा कमा के देंगे। तो वो कौन से 4 स्टॉक्स हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस, अपकमिंग न्यूज, अपडेट्स आप मिस ना करें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिना एनालिसिस और बिना लॉजिक के हम कोई भी शेयर रेकमेंड नहीं करते हैं। शेयर वाला पे एटलीस्ट कोई भी ऐसा शेयर रेकमेंड नहीं होता है जो विदाउट एनालिसिस हो, विदाउट लॉजिक हो। तो आज के इस वीडियो में भी हम जितने भी शेयर आप लोगों को रेकमेंड करेंगे परचेस करने के लिए, वो भी प्योर एनालिसिस के बेसिस में होगा, प्योर न्यूज और लॉजिक के बेसिस पे होगा। कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखेंगे, चार्ट्स भी देखेंगे, फंडामेंटल्स भी देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटस भी देखेंगे हम कंपनीज का। तो पहला स्टॉक है आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक एक मिड कैप प्राइवेट बैंक है विच ऑफर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स टू इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस अक्रॉस अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसेस में इनका काफी ज्यादा पकड़ है। काफी ज्यादा इनके जो सर्विसेज हैं वो स्मॉल बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स ओरिएंटेड है। क्रेडिट कार्ड्स के बारे में काफी आपने सुना होगा, आरबीएल के काफी फेमस है, काफी अच्छे बड़े बड़े ई कॉम जो वेबसाइट्स है, जो कंपनीज हैं, उनके साथ इनका टाई अप्स है। तो अगर आपके पास आरबीएल का क्रेडिट कार्ड होगा तो आपको पता होगा कि आरबीएल के क्रेडिट कार्ड पे बहुत अच्छे ऑफर्स मिलते रहते हैं। जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, या और अदर जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे। तो ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है डे बाय डे, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बहुत पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। बात करें फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स में आप देख सकते हैं सेक्टर पीई है 29.83 और इस पर्टिकुलर स्टॉक की पीई है 22.03। तो अच्छे वैल्यूएशन में आपको इस टाइम ये स्टॉक मिल रहा है। बात करें 1 मंथ के रिटर्न की, तो 1 मंथ में ये स्टॉक ऑलरेडी 5.77% आपको रिटर्न दे चुका है। मतलब 5.77 ये स्टॉक ऑलरेडी एक महीने में भाग चुका है। एक साल में ये 25% के आसपास टूटा है ये स्टॉक। तो अभी अगर आप इस स्टॉक को परचेस करते हैं तो एक अच्छा वैल्यू, आपको एक अच्छा वैल्यू में ये स्टॉक आप परचेस कर रहे हैं। बात करें इंडस्ट्री पीई की, जैसा मैंने बताया कि ऑलरेडी एक अच्छे वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है स्टॉक, तो ओवर वैल्यूड नहीं है। हाल ही में इस स्टॉक ने मोमेंटम पकड़ा है। एक महीने में जस्ट 5% 5 या 6% ये भागा है, बहुत ज्यादा नहीं भागा है। तो इस टाइम पे आप अगर परचेस करेंगे तो आपको आने वाले टाइम में अच्छा मुनाफा ये पर्टिकुलर बैंक आपको करके दे सकता है। इसके अलावा 3 और पॉइंट्स हैं जिस वजह से मैं ये स्टॉक आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूं, जिनमें से पहला पॉइंट ये है कि 2019 से 2020 के बीच इस स्टॉक में 6% का रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिला है। एक और अच्छी बात इसमें यह है कि Q3 रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर कंपनी का, इस पर्टिकुलर बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो डबल होता हुआ हमें नजर आ रहा है एज कंपेयर टू Q2। तो Q2 से Q3 में डबल मुनाफा देखने को हमें मिला है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है, एक अच्छा साइन है। ये हमको बताता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है और इसके जो रिटर्न्स हैं वो आपको अच्छा मिल सकता है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एसेट क्वालिटी में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को हमको मिला है। तो एसेट क्वालिटी में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हमें इस पर्टिकुलर बैंक में देखने को मिला है, इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें देखने को मिला है। इसके अलावा एक नेगेटिव न्यूज भी है, बहुत छोटा सा नेगेटिव न्यूज है। वो ये है कि जो आरबीएल बैंक के सीईओ हैं, उन्होंने अभी मतलब 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले ऑलमोस्ट 14-14.5 लाख शेयर्स उन्होंने सेल आउट किए हैं अपने पोर्टफोलियो में, विच कंप्राइज्ड ऑफ 17% ऑफ हिज टोटल होल्डिंग। मतलब उनका टोटल होल्डिंग जितना है आरबीएल बैंक का, उसका उन्होंने 17% के अप्रॉक्स सेल आउट कर दिया है। बट उसके पीछे का रीजन जो उन्होंने दिया है दैट इज एब्सोल्युटली पर्सनल। तो उनको अपने फैमिली कमिटमेंट्स पूरे करने हैं, उनको एक नई प्रॉपर्टी परचेज करनी है। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं मीडिया में, जिस वजह से वो अपने स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं। जिस वजह से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें आरबीएल बैंक को थोड़ा सा टूटता हुआ दिखा है हमें आरबीएल बैंक। तो कहीं ना कहीं ये रीजन, ये जो न्यूज आया, इसका इफेक्ट था वो। बट ये कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है जिसको कंसीडर करें और बाकी जो फंडामेंटल्स मैंने आपको बताएं वो हम इग्नोर कर दें। तो इस छोटे से न्यूज के लिए हम बाकी सारे फंडामेंटल्स इग्नोर नहीं कर सकते। ऑल्दो उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि फाइनेंशियल्स में कोई गड़बड़ी नहीं है आरबीएल बैंक के। आने वाले टाइम में हम आरबीएल बैंक को आगे लेके जाने वाले हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। ये सारी चीजें उन्होंने
क्लियर की हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी आपको क्या करना है इस बैंक में, अभी ये आप अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। मंडे का जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें इसको आप फॉलो कर सकते हैं आरबीएल बैंक को कि ये टूट रहा है या ऊपर जा रहा है। अकॉर्डिंगली अगर थोड़ा और करेक्शन आपको मिलता है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप 210 to 230 के बीच परचेस कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। बात करें टारगेट की, तो टारगेट इसका 300 to 360 है। शॉर्ट टर्म की बात करें एटलीस्ट 3 months 4 months 6 month, जहां तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जब आपको अच्छा वैल्यू मिले या इस टारगेट के आसपास चले जाए तो आप इसको एग्जिट कर सकते हैं, या अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो भी आप होल्ड कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके। अब जरा चार्ट देखते हैं, तो 1 ईयर के चार्ट को अगर हम देखें तो ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है। लास्ट जो वीक हमारा गया उसमें ये स्टॉक थोड़ा सा आपको करेक्ट होता हुआ दिख रहा होगा। आपको अभी वॉच लिस्ट में रखना है इसको। अभी इसका जो करंट प्राइस है वो 235.6 है, तो 235 के आसपास प्राइस अभी चल रहा है। थोड़ा आप देख सकते हैं मंडे को अगर थोड़ा और आपको करेक्शन मिले और कहीं 1-2 दिन के अंदर अगर ये 210 या 230 के बीच में आपको मिले तो आप इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक फर्दर 230 तक आता है तो वहां पे आप थोड़ी क्वांटिटी ले सकते हैं। उसके बाद अगर ये फर्दर टूटता है तो थोड़ा थोड़ा आप एक्यूमुलेट करके एवरेज आउट कर सकते हैं। डिप्स पे आपको परचेस करना है इस स्टॉक को। तो अभी जितना करेक्शन हो रहा है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम भी नेगेटिव है और मार्केट जैसा कि हमको पता है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट बुरी तरह क्रैश हुआ है, तो इस क्रैश का आपको फायदा उठाना है। अभी ये जो मोमेंटम डेवलप हुआ है, एक बियरिश सेंटीमेंट डेवलप हुआ है, शायद ये 1-2 दिन चल सकता है। इस सेंटीमेंट को लेके मार्केट चल सकता है या मार्केट फ्लैट नोट पे भी जा सकता है। तो इन सब चीजों का आपको फायदा उठाना है। जहां जहां आपको डिप्स में मिल रहा है वहां वहां एक्यूमुलेट करो। प्री कोविड की बात करें तो कोविड से पहले का जो टाइम था दैट इज जनवरी फरवरी के अराउंड, तो आप देख सकते हैं जनवरी फरवरी के अराउंड ये स्टॉक 350 से ऊपर ऑलमोस्ट था। 350 को टच तो कर चुका था, उसके ऊपर जा रहा था इनफैक्ट। और अगर उससे पहले की बात करें, मतलब नवंबर दिसंबर की बात करें, तो ऑलमोस्ट 400 को टच करने वाला था। बट उसके बाद जैसे ही कोविड का न्यूज शुरू हुआ मार्केट में, तो आप देख सकते हैं यहां से ये फॉल होता गया और सीधा ये इस लेवल पे आ गया विच इज अराउंड 130-140। ठीक है, तो 130-140 के लेवल पे ये आया था। अगर आपने तब एक्यूमुलेट किया होता तो आज देखिए आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट हो चुका होता। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल। तो कोई बात नहीं अगर तब आपने नहीं लिया, ये तो वंस इन अ वाइल सिचुएशन है। ठीक है, बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेड सिचुएशन था, मार्केट फॉल हो रहा था। मैंने तब भी बताया था, जो ऑल्दो तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, बट टेलीग्राम चैनल या और जो मेरे प्लेटफॉर्म से वहां मैंने बताया था कि ये अच्छा टाइम है, यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो एक्यूमुलेट करें। विद इन अ ईयर जब सब कुछ सही होगा बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन तब अगर एक्यूमुलेट नहीं किया कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास मौका है। जो स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ वो उन स्टॉक्स को आप अभी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अक्सर मुझसे सब ये कहते हैं कि यार कितना अच्छा होता अगर कोविड के टाइम पे हम लोग कुछ अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर लेते, क्योंकि सभी स्टॉक उनके हाफ रेट से भी नीचे गिर चुका था। तो अगर तब एक्यूमुलेट कर लिया होता तो आज हम लोग बहुत मुनाफे में होते। बट दोस्तों वहीं आप ये भूल जाते हो, ये भी तो आपके लिए मौका है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इतना जबरदस्त क्रैक हुआ मार्केट, इतना जबरदस्त क्रैश हुआ मार्केट, एकदम नीचे जाके गिरा। ये भी तो एक मौका है, यहां पे भी तो आप ले सकते हो। अगर यहां पे भी आप नहीं ले रहे हो फिर ये सब बातें बनाने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा जो स्टॉक है दोस्तों वो है सिम्फनी। तो सिम्फनी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एयर कूलर्स बोथ इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। तो समर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनाती है ये पर्टिकुलर कंपनी, बहुत फेमस है, आपको भी पता होगा। अगर आप अभी अमेजोन पे जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, कूलर्स सर्च करेंगे या समर प्रोडक्ट सर्च करेंगे, फैंस वगैरह, तो आपको सिम्फनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। समर ओरिएंटेड प्रोडक्ट है और हम सब जानते हैं कि समर इज अप्रोचिंग, समर इज कमिंग, विंटर इज गॉन। तो समर आ रहा है, मार्च स्टार्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट हो ही गया है। आज 28 है, कल 1 मार्च है, तो मार्च स्टार्ट हो गया है एंड समर्स एकदम ऑन द वे है, बिल्कुल एकदम आपके दरवाजे पे है। तो ऐसे में सब लोग क्या करते हैं, ऐसे में सब लोग समर प्रोडक्ट्स खरीदना स्टार्ट करते हैं। कूलर्स, सीलिंग फैंस, ये सारी चीजें की बिक्री स्टार्ट हो जाती है। और कहीं ना कहीं हमको पता है कि हमेशा से मार्केट जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो मार्केट उस फेस्टिवल को एक पॉजिटिव तरीके से लेती है। कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे दिवाली हो, होली हो, मार्केट में वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट प्रोवाइड करती है, स्पेशली उन प्रोडक्ट्स के लिए जो कंज्यूमर गुड्स हों या जो इलेक्ट्रॉनिक्स हों। इन सब
चीजों में जो कंपनीज डील करती हैं उन कंपनीज को बड़ा अच्छा फायदा होता है, उनका ये पीक टाइम होता है। तो जैसे कि होली है, समर है, तो ऐसे में जो समर प्रोडक्ट्स हैं इनकी बिक्री बढ़ेगी, क्योंकि एक फेस्टिवल भी है जहां लोग कहीं ना कहीं नई चीजें खरीदेंगे। और नई चीजों की बात जहां तक है, जिनके हम क्या खरीदते हैं, जब भी हमको कोई नई चीज खरीदनी होती है तो हम फेस्टिवल का वेट करते हैं, चलो भाई दिवाली पे लेंगे, चलो भाई होली पे लेंगे। और अगर समर रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हमको खरीदना है तो हम वेट करेंगे कि चलो भाई होली पे खरीदते हैं, एक खुशी का माहौल है, खुशी का त्योहार है, तो ऐसे में कोई प्रोडक्ट घर पे लाते हैं तो खुशियां मिलती हैं। तो ऐसे में इस पर्टिकुलर स्टॉक का अच्छा परफॉर्म करना बहुत लाजमी है, बहुत कॉमन सी चीज है। अगर आप मार्केट में लंबे टाइम से हैं तो आपको पता होना चाहिए छोटे छोटे ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में, जैसे कि दिवाली, होली, दशहरा, इन सब टाइम में जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो कंपनीज हैं, जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करती हैं, गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करती हैं, इन कंपनीज के सेल्स बढ़ते हैं और जिस वजह से इन कंपनीज के स्टॉक्स में भी जंप आता है। तो उस टाइम पे जो लोग मार्केट में लंबे टाइम से बने हुए हैं वो क्या करते हैं, ये टाइम स्टार्ट होने से पहले इन स्टॉक्स को लोअर वैल्यूएशन में खरीद लेते हैं, और जब ये सेल स्टार्ट होता है, स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, उस टाइम एक अच्छे स्विंग ट्रेडर की तरह, शॉर्ट टर्म ट्रेडर की तरह स्टॉक्स को सेल कर देते हैं और अच्छा मुनाफा अपने जेब में रख लेते हैं। तो बात करें कंपनी के पी की, तो कंपनी की पी है 43.24 है, 43 कंसीडर कर लेते हैं इसको। कंपनी का पी है 43 और सेक्टर का पी है 90। तो दैट मीन्स कि आपको ऑलमोस्ट सेक्टर के पी से हाफ वैल्यूएशन पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है, तो एक अच्छे वैल्यूएशन इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को अभी परचेज कर रहे हैं तो आपको एक अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिल रहा है, तो यू कैन जस्ट गो फॉर इट। बात करें 1 मंथ के रिटर्न की, तो 1 मंथ में इसने 9.87% दिया, ऑलमोस्ट 10% का इसने हमको इंक्रीमेंट दिया है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। और बात करें 1 साल के रिटर्न की, तो 1 साल में ये स्टॉक 14%, 14.5% ऑलमोस्ट टूटा है। तो ये सारे कोविड के ही रीजन है, कोविड की वजह से ही सभी स्टॉक्स 1 साल की अगर आप बात करें तो 1 साल में सभी स्टॉक्स आपको टूटता हुआ ही नजर आएगा बिकॉज ऑफ कोविड। बट बात करें 1 महीने की, तो 1 महीने में इसने अच्छा मोमेंटम पकड़ा है, 10% ऑलरेडी ये ऊपर है स्टॉक। तो अभी भी अगर आप स्टॉक को लेते हैं तो आगे इसमें मुझे लगता है अभी आगे और इसमें तेजी आना बाकी है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, जिसकी वजह से मैं ये स्टॉक आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं, वो ये है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जहां मार्केट बहुत ज्यादा बियरिश हो गया था, मार्केट एकदम क्रैश हुआ, बुरी तरीके से गिरा, वैसे में ये पर्टिकुलर स्टॉक बुलिश मोमेंटम शो कर रहा था। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, बुलिश मोमेंटम। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा सिग्नल है कि आने वाले टाइम में ये पर्टिकुलर स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और आपका मुनाफा आपको बना के देगी। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिविडेंड। ये ऑलमोस्ट 2.05% का डिविडेंड यील्ड देती है अपने स्टॉक होल्डर्स को, समझ सकते हैं 2.05%। ये एक बहुत अच्छा वैल्यू है। ठीक है, बहुत अच्छा वैल्यू है कि अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो आपको हर साल 2.05% ये डिविडेंड देगी ही देगी। ठीक है, तो ऐसे में ये देखिए, डिविडेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्टॉक का। डिविडेंड ये दिखाता है कि ये स्टॉक कितना अच्छा परफॉर्म करती है, कितना अच्छा पोटेंशियल है, इसके बुक्स कितने अच्छे हैं। ठीक है, अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तभी वो अपने होल्डर्स को, स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड दे सकती है। ठीक है, तो ऐसे में अगर कोई स्टॉक आपको डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड दे रही है तो उस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें प्री कोविड की, तो ये देख सकते हैं, मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है, तो प्री कोविड के टाइम, मतलब कोविड का फॉल आने से पहले ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और कोविड के समय ये 700 को टच किया इसने, यहाँ पे देख रहे हैं आप, 700 को टच किया और अभी ये 1121 पे है, मतलब 1121 पे ये आपको स्टॉक मिल रहा है। तो एक अच्छा प्राइस है, इस पे आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये उम्मीद मत रखिए कि ये और नीचे आने वाला है, अगर नीचे आता है तो अच्छी बात है, आप फर्दर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मंडे को ये स्टॉक आप इसी प्राइस पे या इसी प्राइस के आसपास आप परचेस कर लें। थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन होते ही आप परचेस कर लेंगे, थोड़ा देखिए मार्केट का मोमेंटम। अगर मार्केट नीचे जाता है फर्दर और ये स्टॉक में फर्दर थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आता है, ऑल्दो दैट विल बी अ रेयर केस, क्योंकि ऑलरेडी पिछले ट्रेडिंग सेशन के ह्यूज क्रैश में भी ये स्टॉक बुलिश रहा है, ऊपर ही गया है। तो ऐसे में अगर मंडे को थोड़ा बहुत मार्केट नीचे और आता है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक का नीचे आना इज क्वाइट डिफिकल्ट, जैसा मुझे लगता है। बाकी आप अपना खुद का रिसर्च कर सकते हैं, अपना खुद का
चार्ट एनालाइज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर प्राइस पे इस स्टॉक को खरीदना ठीक है। बात करें टारगेट की, तो टारगेट इसका मैं 1400 ही रखूंगा, जो कि प्री कोविड इसका प्राइस था 1400, तो 1400 ही मैं इसका टारगेट रखूंगा। टारगेट विल बी 1400, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड करता है, जितना प्रॉफिट आपको ठीक लगे। अगर आपको लगे कि नहीं 1350 में आई एम सेटिस्फाइड, आई एम वेल सेटिस्फाइड विद 1350, तो आप वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। टाइम होराइजन की बात करें तो टाइम होराइजन आप इसका 3 to 4 मंथ्स रख सकते हैं। 3-4 मंथ्स का टाइम होराइजन मैं इसमें दूंगा, ठीक है। तो 3-4 मंथ्स में अगर ये इस टारगेट को टच करता है तो एज अ स्विंग ट्रेडर या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को उतना रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसके अलावा और भी स्टॉक्स हैं जिनको आप अगर 3-4 साल के लिए रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म के लिए दिस विल बी द बेस्ट स्टॉक। So our next stock is HCL Tech. So HCL Technology Limited is engaged in providing a range of software development services, business process outsourcing services and information technology infrastructure. तो HCL एक बहुत फेमस कंपनी है। I don't think so कि मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी को लेके आप लोगों को कुछ बताना चाहिए या मुझे नए से आप लोगों को कुछ बताना चाहिए। इनफैक्ट दिस इज अ वेल नोन कंपनी, बहुत फेमस है इंडिया में। IT सर्विसेज में ये कंपनी है, बीपीओस में ये कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये कंपनीज एंड व्हाट नॉट। आईटी से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं सब में ये कंपनी है। बात करें कंपनी फंडामेंटल्स की, तो सेक्टर की पीई है 29, यहां से आप देख सकते हैं 29.84 विच कैन बी कंसीडर्ड एज 30, और इस पर्टिकुलर स्टॉक की पीई है 22, तो 22.32 है, तो 22 इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो अच्छे वैल्यूएशन में आपको ये स्टॉक अभी मिल रहा है। बात करें 1 मंथ की रिटर्न की, तो 1 मंथ में ये पर्टिकुलर स्टॉक 4% के आसपास टूटा है और 1 साल में इसने 55% का रिटर्न आपको दिया है। तो सोचिए, कोविड का टाइम है और एक ऐसा स्टॉक जो आपको 55% का प्रॉफिट बना के दे रहा है, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपने 1 साल पहले 1 लाख रुपए इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता तो आज 1 साल बाद वो पर्टिकुलर स्टॉक आपको 50,000 रुपए प्रॉफिट करके देता, मतलब 1 लाख का 1.5 लाख रुपए बन जाता। दोस्तों इससे ज्यादा और क्या चाहिए। साथ में ये कंपनी आपको 1.10% का डिविडेंड यील्ड भी देती है हर साल, ठीक है। तो डिविडेंड यील्ड को छोड़िए, बहुत कम है 1.10%, इसको हम एक बार को इग्नोर भी कर दें, बट जो रिटर्न इसने दिया है 1 साल में कोविड के टाइम पे, दैट इज ह्यूज, ठीक है। ऐसा कुछ ही स्टॉक्स होते हैं जिनके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग होते हैं, जिनकी मार्केट प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि चाहे दुनिया में कुछ भी आ जाए, ठीक है, ये स्टॉक आपको प्रॉफिट बना के देगा। ये उस टाइप का स्टॉक है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूं, उसके कुछ रीजंस हैं। देखिए, आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा बूम आने वाला है, बहुत जबरदस्त बूम आने वाला है आने वाले टाइम में। अगर 3-4 साल 5 साल के होराइजन की मैं बात करूं, ठीक है, अभी ये जस्ट प्री फेज है, अभी भी स्टार्ट हो गया है, बट दिस इज द प्री फेज ऑफ इट। आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ये सारी चीजें इंडिया के अंदर आने वाली हैं और जबरदस्त तरीके से आएगी। और तब जो आईटी सेक्टर है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज, उनकी जो स्टॉक्स हैं वो स्काई हाई रेट पे होंगी। तो अभी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त मुनाफा होने वाला है। तो HCL टेक का ये चार्ट है, 1 वीक का चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं प्रेजेंटली दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 909, तो 909 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। और मैं अगर बात करूं प्री कोविड के बारे में, मतलब कोविड आने से पहले, कोविड का जो वेव था उसके आने से पहले कहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका प्राइस था ऑलमोस्ट 610-620 के आसपास। यहां से आप देख सकते हैं 610-620 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। कोविड के टाइम में इसमें फॉल आया और ये अप्रोक्स 390 के आसपास ये स्टॉक पहुंचा, ज्यादा नहीं टूटा। आप देख रहे हैं 610 से 390 तक ही ये गया और उसके बाद जो इसने ग्रोथ पकड़ा, ये देखिए, ठीक है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये स्टॉक अब बियरिश होने वाला है, वापस नीचे आने वाला है, कहीं पे भी नहीं लग रहा। हालांकि यहां पे आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा होगा, बट दिस इज जस्ट टेम्पररी, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, करेक्शन है। जिन्होंने यहाँ पे स्टॉक को परचेस किया होगा वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे, जिसकी वजह से ये नीचे आया है। अदरवाइज ये स्टॉक जबरदस्त है, इसमें आप बने रहिए, आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त मुनाफा आपको करके दे सकता है। और हाँ, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके कि ये एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है, इसको आप एटलीस्ट 2 साल 3 साल के लिए होल्ड करें और डिप्स पे इसको एक्यूमुलेट करते जाएं। तो मंडे को क्या करना है इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, तो मंडे को ट्रेडिंग सेशन ओपन होने के साथ ही नहीं परचेस करना है,
क्योंकि आप अगर देखेंगे यहाँ पे इसको हम वीकली ना करके इसको जरा 6 मंथ के चार्ट में हम इसको ओपन करते हैं। तो अगर 6 मंथ में हम इस चार्ट को देखें तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि MACD में यहाँ पे रेड लाइन को क्रॉस ओवर हो रहा है और RSI भी इसका थोड़ा वीक नजर आ रहा है हमको। तो हो सकता है कि मंडे को इसमें थोड़ा सा करेक्शन आपको और देखने को मिले। तो मंडे को इसको वॉच लिस्ट में रखिए, इसको वॉच करिए। अगर ये स्टॉक थोड़ा और टूटता है तो अब आप इसको डिप्स पे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो 909 इज अ गुड प्राइस टू बाय, बट अगर आपको थोड़ा और डिप में ये मिल जाता है तो सोने पे सुहागा है। दोस्तों एक और चीज आपको ध्यान देना होगा कि ये अब जिस लेवल पे है ये इसका बाइंग जोन है। यहां से वापस से इसमें बाइंग स्टार्ट हो सकती है, वैल्यू बाइंग स्टार्ट हो सकती है और स्टॉक यहां से वापस से अपवर्ड मोमेंटम दिखा सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा, इसको कंटिन्यूसली फॉलो कीजिए और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो इसी प्राइस पे ले लें। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा और वेट करते हैं, थोड़ा और करेक्शन होने देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा अगर ये वापस से बुलिश मोमेंटम शो करता है तो तुरंत इसको आप परचेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है PVR। तो PVR is engaged in film exhibition and distribution and also in-house advertisement and restaurant business। तो PVR एक ऐसा चेन है जो हमारे एंटरटेनमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट सेक्टर में इसके जो तार हैं, इस पर्टिकुलर कंपनी के जो स्टेप्स हैं वो बहुत अंदर तक हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक लौता ऐसा चेन है जो ऑल ओवर इंडिया जिसके सबसे ज्यादा सिनेमा हॉल्स हैं, ठीक है। ऑल्दो इसका एक पीयर है, सिर्फ एक पीयर है, दैट इज आइनॉक्स, बट आइनॉक्स इसके आसपास कहीं भी नहीं टिकती है। और यही चीज आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक के फंडामेंटल में दिखेगा। देखेंगे सेक्टर की पीई तो दैट इज -11, ठीक है। सेक्टर की पीई है -11.66 और इस पर्टिकुलर स्टॉक की पीई है 249.5 विच इज ऑलमोस्ट 250। ये बहुत ह्यूज है, देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत ह्यूज है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, बट अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के की जो मार्केट प्रेजेंस है उसको अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से ये पर्टिकुलर पीई जो यहाँ पे दिखा रहा है या इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस है दैट इज वेल जस्टिफाइड, क्योंकि इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, ये अकेला लीडर है अपने सेक्टर का। आइनॉक्स इससे बहुत पीछे है, इसको टच भी नहीं कर सकता आइनॉक्स आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले रिसेंट टाइम में तो ये नहीं कर सकता, बिकॉज कि पीवीआर ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया काफी ज्यादा इसके ब्रांचेस है, काफी ज्यादा इसके सिनेमा हॉल्स हैं ऑल ओवर इंडिया और आने वाले टाइम में पीवीआर और एक्सपैंड करने का सोच रहा है, ऐसा न्यूज कहता है। न्यूज क्या कहता है, न्यूज भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये न्यूज है, इंडिया लीडिंग मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर हैज earmarked rupees 200 crore for adding new screens in the next fiscal as the company wants to expand into new cities where it does not have a presence। तो 200 करोड़ रुपए कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है, अपने नंबर ऑफ स्क्रीन्स को एक्सपैंड करने वाली है, ऐसे सिटीज तक पहुंचना चाहती है जहां अभी उसका प्रेजेंस नहीं है। तो ऐसे में इस पर्टिकुलर स्टॉक का आगे और अच्छा परफॉर्म करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि इसमें भी एक सेटबैक है। सेटबैक ये है कि हाल फिलहाल में कोविड के केसेस का जो राइज हो रहा है, कोविड के केसेस जो वापस से राइज होने स्टार्ट हो गए हैं महाराष्ट्र और अलग अलग जगह में देश के, उस वजह से इस पर्टिकुलर स्टॉक में फर्दर थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। पीवीआर में जो 1 तारीख से ओपन होने वाला था महाराष्ट्र में, वो अब फर्दर डिले हो सकता है, ऐसा अनुमान है। तो ऐसे में अगर पीवीआर के जो ओपनिंग है वो अगर डिले होती है तो फिल्म लॉन्चिंग में भी डिले होगी एंड ये कहीं ना कहीं इस स्टॉक को फर्दर थोड़ा बहुत और तोड़ सकता है। बात करें 1 महीने की रिटर्न की तो 1 मंथ में इसने ये पर्टिकुलर स्टॉक 6.8% टूटा है, मतलब 7% के आसपास ये स्टॉक टूटा है। 1 साल में 31% ये स्टॉक टूटा है। तो दैट मीन्स कि अभी ये स्टॉक आपको एक अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है, अभी आप परचेस कर सकते हैं। इसका टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट इज 1800, ठीक है, ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म टारगेट इज 1800। प्रेजेंटली ये आई थिंक 1350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जैसे ही पीवीआर ओपन होंगे, क्योंकि बहुत सारे मूवीज, बहुत सारे फिल्म्स लाइंड अप है, पाइपलाइन पे हैं, पीवीआर के ओपन होते ही फिल्मों की लड़ी लगने वाली है, फिल्में एक के बाद एक रिलीज होने वाली है हर वीक, और ऐसे में इनके जो रेवेन्यू है उसमें इंक्रीज होगा और रेवेन्यू के इंक्रीज होते ही स्टॉक में भी आपको मुनाफा देखने को मिलेगा, स्टॉक में भी सुपर जंप आपको देखने को मिलेगा। 1800 का टारगेट मेरे हिसाब से बहुत जल्दी ये कवर अप कर लेगा, बहुत जल्दी टच कर लेगा। 52 वीक्स की हाई की अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर स्टॉक 2000 के टारगेट को टच कर चुका है। 52 वीक्स लो की बात करें तो 700 जो कि कोविड के टाइम पे हुआ था,
तो अगर ये अपने 52 वीक्स हाई को भी टच कर लेता है तो भी आपको जबरदस्त मुनाफा इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ऑल्दो मैंने टारगेट 1800 का रखा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत जबरदस्त है, अच्छे वैल्यूएशन में आपको मिल रहा है। तो अगर आपका 3-4 साल का होराइजन है तो बहुत जबरदस्त रिटर्न आपको ये दे सकता है, करके डबल से भी ज्यादा ये आपके पैसे को बना के दे सकता है 5 साल के होराइजन में। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म का टारगेट मैंने आपको बता दिया 1800। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड इसमें करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म करना चाहें तो लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। देखते हैं चार्ट क्या कहती है। प्रेजेंटली दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट दिस लेवल 1363। तो अगर ये स्टॉक आपको कहीं 1300 या 1200 के बीच में मिलता है तो जरूर एक्यूमुलेट कीजिए, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अभी का लेवल भी अच्छा है, या अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी लेवल अच्छे हैं। अभी जो प्रेजेंटली ये ट्रेड कर रहा है ये लेवल अच्छा है, इस पे आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा इसमें परचेस कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। अगर फर्दर इसमें क्रैक आता है, फर्दर ये नीचे जाता है तो और इसमें एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि चांसेस ज्यादा है अभी इसका फर्दर थोड़ा बहुत और क्रैक होने का बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिनेरियो। 1 डे के चार्ट पे अगर देखें तो 1 डे के चार्ट में आपको वीकनेस नजर आ रहा होगा। इसमें MACD का जो ब्लैक लाइन है वो रेड लाइन से नीचे जा रहा है और RSI भी यहाँ पे कहीं ना कहीं वीक होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप थोड़ा वेट इसमें कर सकते हैं। 1300 आई थिंक 1300 का लेवल इसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो चाहो तो आप GTT ऑर्डर भी लगा सकते हो Zerodha पे। तो GTT ऑर्डर एक ऐसा फीचर है जो कि आपको Zerodha में ही मिलता है। इस फीचर से आप स्टॉक को प्लेस कर सकते हो, स्टॉक का ऑर्डर प्लेस कर सकते हो 1300 पे। तो अगर ये स्टॉक 1300 पे आता है तो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप अभी प्लेस करके रख दो 1300 का, इसमें प्राइस लिमिट डालो। शर्त है कि आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में जितने भी रुपए का आप GTT ऑर्डर लगाओगे वो आपके अकाउंट में होना चाहिए, बिकॉज कि अगर वो नहीं होगा तो ये ऑर्डर प्लेस आपका एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा अगर ये इस पर्टिकुलर प्राइस पे ये स्टॉक जाता है। तो ये सारे चार्ट्स में Zerodha पे देखता हूं। तो Zerodha पे अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहां से आप Zerodha पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने देता रहता हूं, कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए, इंट्राडे बेसिस पे कौन से ट्रेड्स आपको लेना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ये सारे रिकमेंडेशंस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप लोगों का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता सकते हैं। साथ ही अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था MTAR टेक्नोलॉजीज के IPO के बारे में, IPO लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कैसी कंपनी है, पूरा एनालिसिस मैंने करके आप लोगों को बताया। तो वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी आपको साइड में दिख रहा होगा, तो वहां से आप वो पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हैं।